हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं क्या सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं, देखिए हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड देंगे। क्या कंटेंट जो हम दे रहे हैं आपको अभी एग्जाम ओरिएंटेड दे रहे हैं, जो पेपर में पूछ रहा है। ये देखिए सब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना ही अच्छा बात है, क्योंकि जिस टाइप से क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछ रहा है उसी टाइप से हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें हैबिट एक बनी रहेगी, और हैबिट बनी रहेगी तो वहां पर मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इस पर और क्वेश्चंस क्या बन सकता है, हम सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे देखिए क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइप क्या पूछता है कि मान लीजिए आप एक घंटी है, एक घंटी नहीं है, एक से अधिक घंटियां हैं, मान लीजिए 5 घंटियां हैं, और वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 6 मिनट के अंतराल पर क्या करती हैं, बजती रहती है। मान लीजिए एक घंटी 1 मिनट बाद बजी, फिर दूसरी 2 मिनट बाद बजी, फिर तीसरी 3 मिनट बाद बजी, चौथी 4 मिनट बाद बजी। इसी तरह करते करते मान लीजिए आपको 10 भी घंटी दे सकता है, 20 भी घंटी दे सकता है, एक भी घंटी, एक घंटी नहीं देगा, एक से अधिक घंटी देगा। और फिर आपसे पूछ देगा कि वो सारे घंटियां फिर एक बार कब बजेगी। मतलब अभी तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के अंतराल पर गैप पर बज रही थी, और एक साथ वो फिर कब बजेगी। इस तरह के क्वेश्चंस को फिर वो 1 घंटा में कितने बार बजेगी, इस सब के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले थे। चलिए हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि 6 घंटियां क्रमशः 3 4 5 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो वह पुनः किस समय फिर एक साथ बजेगी। देखिए क्वेश्चन आ गया। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दे कि लगातार गैप करके दे और आपसे पूछ दे कि फिर वो पुनः कितने सेकंड बाद बजेगी या कितने मिनट बाद बजेगी, तो हमें कुछ नहीं करना होता है। ये जितने भी आपको नंबर्स दिए रहे हैं सबका आप एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए एलसीएम लेने का 2 तरीका है। पहले हम आपको बेसिक तरीका सिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम फैक्टर से सिखाएंगे कि इसका फैक्टर करके और बिना वो डिवाइड किया इसे निकाल देंगे। तो पहले हम देखिए वो वाले सीख ले रहे हैं जो आपका आसान हो और सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, जैसे 4 6 ये 7 8 और 12। और जिनको आता है भैया, जिनको ये सब बनाने आता है, तो फिर टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए आइए, हाँ सब जब करेंगे तो 2 से लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये बच जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर 4, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 6। अब देखिए अब फिर हम लेकर जाएंगे किससे, फिर 2 से जा रहे हैं क्या, लेकर चले जाइए ना, ले जाइए। ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब लेकर जाएंगे हम किससे, 3 से। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम इसको ब्रेक कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको ब्रेक कर देंगे। देखिए फिर अब 3 से लेकर जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1, ये भी 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा क्या 1 यहाँ पर। तो अब देखिए अब किससे लेकर जाइएगा, 2 से भी जा रहा है तो 2 से लेकर चले जाइए ना, यहाँ से 2 से लेकर जाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 से लेकर जाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 नहीं का 4, 4 3 12, 12 24, 24 आते कितना हो जाएगा, 24 आते हो जाएगा, जानते हैं कितना, 7 का 28 तो 28 हो जाएगा, और 7 दूना 14, 114, 168, यानी 168 सेकेंड। ये कह रहा है, हमारा क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। ये हमसे पूछ रहा है कि फिर वो कितने सेकंड बाद, ये सेकंड में है ना, हाँ 12 सेकंड यानी सेकंड में। तो वो कह रहा है कि वो सारे घंटियां पुनः कितने सेकंड बाद बजेगी, तो 168 सेकंड के बाद पुनः वो घंटियां क्या होंगे, एक साथ फिर बजेंगे। देखिए आपको इतना नहीं करना है, तो कैसे करना है आइए थोड़ा सा दूसरा तरीका सीख लीजिए। क्योंकि कहीं पर भी आप जा रहे हैं युद्ध कर रहे हैं तो आपको एक से अधिक हथियार की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपका एक हथियार फेल हो गया, ये ज्यादा टाइम इसमें लग गया, तो और एक हथियार आपके ऐसा होना चाहिए जिससे कम समय लगे और उसको आप दाग दे। हाँ तो चलिए हम वो तरीका आपको सिखाने वाला है। आइए यहाँ पर अब हम वो तरीका सीखेंगे। कैसे सीखेंगे भाई, आइए। उसमें भी हमें कुछ नहीं करना होता है, करना ये होता है कि उसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं तोड़ने होते हैं, लेकिन आपको इतना ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप उसको इजिली ब्रेक कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम नंबर्स को लिख लेंगे, 3 क्या है 4 6 7 8 और ये हो जाएगा क्या 12। देखिए जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1, 3 का पावर 1 हम लिख सकते हैं इसको। चलिए ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी का 4 को 2 का पावर 2। इसको क्या कर सकते हैं हम, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। 7 को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 7 को रख लीजिए 7 और एक कर दीजिएगा 7 का पावर 1। 8 को क्या हम कर सकते हैं, 8 को ऐसे कर सकते हैं क्या कि 2 के पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 के पावर 3 कर सकते हैं। आइए अब इसमें चलते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं,
2 के पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आपने इतना काम कर लिया तो आपको इसमें से वो नंबर्स को देखना है। देखिए इसमें वो नंबर्स देखना है जो सब में कॉमन हो। तो देखिए वो नंबर्स कौन सा है, एक 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, कॉमन हो गया सब में। चलिए अच्छी बात है, कॉमन हो गया। तो अब इसमें हमें क्या करना होता है, जो नंबर्स कॉमन है और हम उसका देखते हैं कि उस नंबर्स का सबसे ज्यादा पावर कितना है, सबसे ज्यादा पावर कितना है का मीन्स जैसे मान लीजिए इसमें 2 2 2 और 2 है ना, तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है। तो हम देखेंगे कि जो 2 है, 2 का सबसे अधिक पावर किस नंबर्स में है। तो देखिए यहां पर है 2 के पावर क्या 3, तो 2 के पावर हम 3 ले लेंगे। देन फिर देखेंगे कि फिर क्या है, क्या क्या और नंबर है। तो देखिए 3 है तो हम 3 ले लेंगे। 3 है ना, इसमें सब में 3 है, सब में 3 है तो नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है। तो अब यहाँ पर हम वही करते हैं, जैसे मान यहाँ पर 3 का पावर 2 होता तो इस सब 3 को हम छोड़ देते, सिर्फ जो पावर ज्यादा वाला था उसको ले लेते। लेकिन इसमें क्या है, सबका पावर एक ही है तो कहीं से भी एक 3 को उठा लीजिए। अच्छा अब देखिए कि अब हमारा क्या बच रहा है, एक बच रहा है 7 जो कहीं पर कॉमन नहीं है, तो ले लीजिए इसको भी, ले लीजिए इसको भी। देखिए हम जब एलसीएम निकालते हैं, सॉरी एलसीएम जब निकालते हैं तो पावर सबसे बड़ा वाला लेते हैं और वो जो नंबर्स आपको रिपीट नहीं हुए होते हैं उसको भी ले लेते हैं मल्टीप्लाई में। तो देखिए ये कर लीजिए 8 हो गया, 8 3 का 24, हाँ देखिए ना ये 8 8 3 का 24, 24 आते कितना 168 का। आपको उतना करने की क्या जरूरत है। तो प्रत्येक घंटिया जो है 168 सेकंड के बाद पुनः फिर बजेगी। चलिए इस पर और कैसे क्वेश्चंस देता है थोड़ा सा हम उस पर बात कर रहे हैं। जैसे देखिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप। अब इसमें से क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, क्या पूछेगा क्वेश्चन कि 6 घंटियां हैं, मान लीजिए यहाँ पर करेंगे 6 घंटियां, 6 घंटियां क्रमशः 3 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड और यहाँ पर मान लीजिए 5 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो वो एक घंटा में कितनी बार बजेगी, यहाँ पर वो पूछ सकता है कि अंतराल पर बजती है तो वह पुनः किस समय बजेगी। तो हो गया। अब आपसे पूछ देगा कि 1 घंटे के बाद कितनी बजेगी, कितनी बार बजेगी वो। तो यहाँ पर पुनः काट करके ये आपसे पूछ देगा ऐसे, बजती है तो वह घंटी, वो सारी घंटियां, वो सारी घंटियां 1 घंटा में कितनी बार बजेगी, कितनी बार बजेगी, क्या करेगी, कितनी बार बजेगी। देखिए रिलेट करके पढ़िए कि इससे जो जो क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन आपको हो जाए। कितनी बार बजेगी, बजेगी। तो आइए हम बात कर ले रहे हैं थोड़ा सा इस पर भी कि कितनी बार बजेगी, कैसे बजेगी, कब बजेगी। आइए देखिए हमने आपको फिर बताया है कि अगर आपको ये सब कैसा भी नंबर से, तो हमें क्या करना होता है कि वो उसको हमें एलसीएम लेना होता है। तो जब हम एलसीएम इसका लेंगे, देखिए हम अब उस तरीके पर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट इसका एलसीएम आपको कैसे बताते हैं। देखिए 3 4 6 5 और ये हो जाएगा कितना 12। अच्छा मुझे ये बताइए, जब हम एलसीएम इसका ले रहे हैं 6 5 23 12 5 60, यानी जब 60 हम एलसीएम ले रहे हैं तो क्या ऐसा सब नंबर है जिससे 60 कट जाएगा। लेकिन ये देखिए आप सोच रहे हो कि हमने 30 क्यों नहीं लिया। तो जब हम 30 ले लेंगे तो मुझे बताइए मेरे भाई साहब, ये 4 से कटेगा नंबर, वो 4 से नहीं कटेगा। तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी प्रत्येक घंटिया जो है एक साथ कब बजेगी, 60 सेकंड बाद बजेगी। ये सेकंड ही है ना, 60 सेकंड बाद बजेगी। तो मुझे ये बताइए कि जब 60 सेकंड में क्या करेंगे, 60 सेकंड में प्रत्येक घंटिया जो है कितने सेकंड बाद बजेगी, 60 सेकंड बाद बजेगी। और हमसे पूछा क्या है कि 1 घंटा में कितनी बार बजेगी। तो ये तो बज रही है 60 सेकंड बाद, मतलब एक बार मान लीजिए यहां पर बज रही है तो एक बार अब कब बजेगी, 60 सेकंड बाद, यानी 1 मिनट बाद बजेगी। अब कितने मिनट, 1 मिनट बाद बजेगी। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 60 सेकंड जो है हमारा 1 मिनट के बराबर है। तो 1 मिनट में 1 बार बज रही है। तो हमें क्या बताना है कि 1 घंटा में कितने बार, यानी 60 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो 60 से डिवाइड, 1 से डिवाइड कर देंगे तो 60 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी वो, 60 बार बजेगी। आई होप कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम और इसमें एक टाइप कौन सा है हम उस पर क्वेश्चन कर लें और क्वेश्चन आपको हम लिखते रहें। तो चलिए दोस्तों देखिए वो तो हमारा घंटा घंटी वाला सवाल हो गया। अब देखिए क्वेश्चंस का नया पैटर्न नंबर सिस्टम से कैसे पूछ रहा है। देखिए हमें वो नहीं पूछ रहा है अब
कि 5 संख्याओं को इतना नंबर से विभाजित किया जाता है तो ये शेषफल बचता है। तो मुझसे बताइए कि इसी संख्या को इससे विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। नहीं पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये 2022 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का 2022 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा क्या है, पहले आप क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा और पेपर छोड़कर भागना पड़ेगा आपको वहां से। देखिए कह क्या रहा है, कारण कि माना x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तथा उसे 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष, तो 4 शेष बचता है। तो कह रहा है कि x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी जो नंबर्स वो हैं जिसको डिवाइड करने पर हमें इस नंबर से, सारे नंबर से डिवाइड करने पर जो 4 शेष बचता है उसके अंकों का योग बताइए मुझे। मतलब जो नंबर्स है उनका योग, मीन्स मान लीजिए नंबर आपका क्या है, अब ये नंबर वो नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए वो नंबर आपका इतना है, तो ये पूछ रहा है कि इसी नंबर का योग, इसी नंबर का योग का मतलब क्या, 1 + 0 + 4 + 0 इक्वल्स टू कितना होगा, यानी 4 और 1 5 होगा। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है भैया, हाँ ऐसे पूछ रहा है। तो चलिए हम चलते हैं इस पर, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए देखिए, आपने तो पढ़ा होगा कि 4 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 1 2 3 4। 5 अंकों का पूछ रहा है तो 4 को 0 लगा दीजिए, वो 5 अंकों की आपकी संख्या हो जाएगी। अब कह क्या रहा है कि इससे डिवाइड करने पर कितने, मीन्स इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 और 7, मतलब 5 6 7, 6 5 30, 30 7 210। ये कह रहा है कि 210 से डिवाइड जब करते हैं तो इसमें शेष कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है आपका कितना, 4 रिमाइंडर बचता है। तो चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं कि क्या रिमाइंडर 4 ही बच रहा है कि कुछ और बच रहा है। आइए 8 से करेंगे तो लेकर जाएंगे 4 मर्त में, 21 चौक 84, 800 कितना हो जाएगा, 840। इसको लेकर जाएंगे हम, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 840 हो जाएगा। तो ये तो 0 का 0 हो जाएगा। ये 10 में से 4 जाएगा, बच जाएगा आपका 6, 9 में से ये 1 जाएगा, 1 हो गया। अब आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 160, 210 है, ऊपर से क्या आएगा, 1 0 और आ जाएगा, हो जाएगा क्या आपका 16 हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 816 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप इसको लेकर जाएंगे 7 से लेकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 से लेकर जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 7 मर्द में, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 7 और 7 2 14, यानी 1470। ये कर लीजिए, ये हो जाएगा 0 आपका, 10 में से 7 गया, 3 बचा। अब हो गए 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1, 130। अच्छा ये तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 130 आ रहा है भैया, ओ भाई साहब रिमाइंडर तो हमारा 130 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर कह रहे हैं कि रिमाइंडर 4 बज रहा है। तो हमें क्या करना होगा मुझे बताइए। देखिए अब हमें करना क्या होगा, जैसे देखिए हमें डिवाइड किससे करना है, 210 से। रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पर 130 बच रहा है। तो मुझे ये बताइए, या तो हम 2 काम कर सकते हैं यहाँ पर, या तो इस नंबर में से हम इसको घटा देंगे, तो जब इस नंबर में से हम इसको घटा दें तो यहाँ हमारा नंबर जो हो जाएगा 4 डिजिट का हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन में कहा है कि 5 डिजिट का वो नंबर होना चाहिए, तो हम इसमें घटाएंगे नहीं, क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो मुझे बताइए यहाँ पर 210 है और यहाँ पर 130 है, तो मुझे 210 से डिवाइड करने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा, अरे 130 में हम क्या जोड़ेंगे कि 210 हो जाएगा, 8 3 11 80 को ऐड कर देंगे, हम इसमें 80 को ऐड कर देंगे। अच्छा 0, अब हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 3 11 का 1 और 1 2। देखिए अब ये कट जा रहा है, यहाँ पर 210 से ये कट जाएगा, लेकिन हमारा क्या कह रहा है कि ये नंबर जो है 4 शेष बच रहा है। तो 4 शेष बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 80 को नहीं 84 को ऐड करना होगा, तभी तो 210 कट जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना जानते हैं, 214 हो जाएगा। तो 210 एक मर्द में कट जाएगा और शेष आपका बच जाएगा क्या, 4। तो मुझे ये बताइए हमारा नंबर कितना था, देखिए यहाँ पर 1 0 0 0 था, हमने उसमें ऐड क्या किया था, 8 और 4 84 ऐड किए थे ना यहाँ पर डिवाइड करने के लिए। अरे भाई साहब हमने क्या किया है, देखिए हमने इसको डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद जब यहाँ पर गए हैं तो लास्ट में हमें क्वेश्चंस में कहा है कि इस नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है 4 बच रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा रिमाइंडर था वो तो 130 बच रहा था। और कंडीशन इसमें भी था कि हम इसको घटा देते, मान लीजिए हम 10,000 में से इसको घटा भी दे रहे हैं तो हमारा 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, लेकिन हमें 4 डिजिट का नंबर नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 5 डिजिट का नंबर। तो 5 डिजिट का नंबर के लिए हमें, हमारे पास वही एक तरीका है
कि हम उसमें कुछ ऐड कर दें। तो मुझे ये बताइए कि जब हमने इसमें 84 ऐड कर दिया तो 210 तो कट गया, बच गया का आपका रिमाइंडर 4 बच गया। और जो क्वेश्चन में हमारा कह रहा था कि 4 रिमाइंडर है, तो 4 रिमाइंडर आपका यहाँ पर आ गया, वही हमने ऐड किया है। अब देखिए जो 5 डिजिट की आपकी एक्चुअल नंबर हो जाएगी वो कौन सी नंबर होगी, तो यहाँ पर आइए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। यानी 10,084 वो नंबर हो गए जिसको हम 210 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। यानी x जो हमारी एक्चुअल नंबर है वो क्या है, ये है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का नंबर नहीं हो गया। हाँ, और लेकिन ये तो आपका आंसर नहीं, नहीं कितना आंसर मार करके चले आएंगे, कसा जाइएगा बोरा में। और वो पूछ रहा है कि इसका योग कितना है। हमारे क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि उन x के अंकों का योग, x जो हमारा नंबर है इनके अंकों का योग मीन्स 4 और 8 12 और 1 13, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस मेरे भाई आपसे पूछ रहा है, हम इस पर अगर आप समझ गए हैं तो हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसका क्वेश्चंस को बना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लगा दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड किया जाता है। देखिए 4 से 5 से और 6 से डिवाइड किया जाता है, तो शेषफल मान लीजिए 4 ही बच रहा है, नहीं शेषफल 4 मत कीजिए, इसको 7 कर लीजिए कि शेषफल क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। तो उनके अंकों का योग क्या होगा, आपको इस क्वेश्चन को बनाकर सॉल्व करना है। अगर वीडियो समझ में आए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।